अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने आगे के टास्क जो हैं वो कंप्लीट करेंगे 45 असाइनमेंट के। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हम लोग क्रोम पे जाते हैं, अपने टास्क देखते हैं। अच्छा, जिसको ये ओपन करना नहीं आ रहा वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ले, मतलब वीडियो नंबर 1 देख ले। उसके अंदर मैंने पूरा तरीका बताया है कि किस तरह से आप ये टास्क वाली फाइल जो है 45 एक्सरसाइज वाली फाइल ओपन करेंगे। तो अब जो है हम अपने उसके ऊपर आ जाते हैं, वर्क के ऊपर। हमने फर्स्ट वाला जो हमने कर लिया था, इंस्टॉल नोड जेएस, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड। जिसने नहीं किया वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले। एंड सेकंड एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी, वो भी बैक जाके जो है वीडियो नंबर 1 देख ले अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया। आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है, हमारे पास हाँ नेम केसेस के नाम से सेव है ये। इसमें हमें क्या करना है, स्टोर पर्सन नेम इन वेरिएबल। अगेन वही जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में 2 में किया था। हमें एक पर्सन का नाम सेव करना है वेरिएबल के अंदर, और फिर हमें उसको प्रिंट करवाना है किसमें, लोअर केस में, अपर केस में और टाइटल केस के अंदर। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ डिफरेंट है, फर्स्ट वाला सेम है। चलें हम चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले जो है हम अपना फोल्डर बनाएंगे। ओके, ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 के नाम से पहला फोल्डर बनाया था, और अब मैं बनाऊंगी एक्सरसाइज नंबर हमारी 3 है तो मैं 3 के नाम से फोल्डर बना लेती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। अगेन हम फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर जाके इरेज करके हम लिखेंगे CMD। इसको कमांड प्रो मोड में ओपन करने के लिए हमने इसको कमांड प्रो मोड में ओपन कर लिया। अब यहीं से हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के लिए आप सबको पता है क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट इंटर। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब जो है हम यहाँ पे अपनी फाइल बनाएंगे। हम फाइल बना लेते हैं केस के नाम से, क्योंकि अपर केस लोअर केस इसमें हमें कन्वर्ट करना है। case.ts एंटर। सही है, ये हमारी फाइल बन गई है। अब हमारा पहला क्या था, पहला हमारा क्या है कि हमें पर्सन नेम स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। जिन जिन ने फर्स्ट वीडियो देखी है उनको पता है कि ये कैसे होगा। हम लोग सबसे पहले अपना वेरिएबल लगाएंगे। वेरिएबल क्या है हमारा, लेट के बाद हम नेम लिखेंगे। इसको बताएंगे कि हम नेम लिखने जा रहे हैं। एंड देन इज इक्वल्स टू के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास देंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास में हम अपना नाम लिख लेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ अरसलान इमरान। मैंने ए कैपिटल स्मॉल इसीलिए रखा है कि आगे जो हम चेंजेस करें तो हमें पता चले कि आइदर हमारा फंक्शन कर भी रहा है या नहीं। ओके, टाइटल वाले में जो हमें टाइटल वाला दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे मैं अपना सेमीकोलन लगा दूंगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। ओके, हमने जो है जो हमें यहाँ पे दिया गया था कि आपने पर्सन का नेम स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। अब हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है पर्सन का नेम। किसमें, लोअर केस में, अपर केस में एंड टाइटल केस में। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोअर केस में करते हैं। प्रिंटिंग के लिए आप लोगों को पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट्स में मैं इसको दूंगी कि मैंने क्या करना है, नेम को करना है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में रीज़न बता चुकी हूँ कि हम नेम क्यों नहीं लिखते और उसका वो क्यों लिखते हैं, वेरिएबल क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखते, उसका मैंने रीज़न बता दिया था। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं लिखूंगी 2। जैसे ही मैं 2 लिखूंगी मुझे खुद ही बता देगा। देखें यहाँ पे, देखें आ रहा है 2। अगर आप ये देखें 2 लोअर केस। ओके, इसको मैं कर दूंगी इंटर। ये मेरा मतलब इसने बोल दिया कि इसको जो है हमें किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस के अंदर। अगेन मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी और फिर सेमीकोलन। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। अगेन वही लगेगा, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट नेम
डॉट टू, अपने यहाँ पे आ जाएगा टू अपर केस। ओके, अगेन मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाऊंगी और फिर सेमीकोलन मेरा आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि हमें इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। टाइटल केस में कन्वर्ट हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम वही अपना प्रिंटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, मैं नेम लिखूँगी। अब जो है मुझे क्या करना है, नेम के बाद जो है यहाँ पे मैं रिजिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। रिजिक्स मैं आपको पहले अप्लाई कर लूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। रिप्लेस ब्रैकेट्स मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अपनी बताया था कि अगर आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जो भी होगा आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को साथ साथ ये सब चीज़ें याद होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। CHAR इसको चलें, ये हो गया मेरा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या चीज़ है। ये है रिजिक्स, सही है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एक रिप्लेसमेंट और एक जो है एरो, सही है। एरो फंक्शन और रिप्लेसमेंट फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मैंने लिखा है BWG, ये एक फॉर्मूला है। इसमें ये क्या करेगा, जो भी मेरा वेरिएबल है, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट होता है। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसके ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को डिटेक्ट करेगा और इसके अंदर सेव करवा देगा, सही है। अब मेरे स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या क्या है, ए है एंड आई है। इसने इसको डिटेक्ट किया और इसके अंदर सेव करवा दिया, सही है। अब इसने आगे जाके एरो जो है वो दो चीज़ों को जो है, दो वेरिएबल्स को जोड़ता है। मतलब इसने रिप्लेस को और अपर केस को वो कनेक्ट किया है। इसने बोला है कि भाई जो तुमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए फर्स्ट लेटर्स, अब इसमें तुमने सेव करवा दिए। अब जो तुमने सेव करवाया है इसके अंदर उसको तुम अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अब देखें, जब भी हम टाइटल लिखते हैं तो हम टाइटल किस तरह लिखते हैं कि हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं एंड देन हम सारे लेटर स्मॉल लिखते हैं। देन हम अगली चीज़ आती है, अगला अल्फा वो आता है हमारे पास, तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और फिर हम बाकी चीज़ें स्मॉल लिखते हैं। तो ये हमें टाइटल में कन्वर्ट करवा रहा है कि ये उसके फर्स्ट लेटर्स को, जितने भी हमारे सेंटेंस में फर्स्ट लेटर्स हैं उसको डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे सेव करवाएगा, फिर ये जो है उन सेव हुए हुए लेटर्स को अपर केसेस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिसे कोई भी क्यूरी हो, कोई भी एरर हो, वो कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, आई विल सॉल्व। अब जो है हम अपना आगे रन करने का इसको देखेंगे कि हमारा इधर सही हुआ भी है काम या नहीं। न्यू टर्मिनल ओपन करूँगी मैं। न्यू टर्मिनल के बाद जो है मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, मेरी फाइल जो है ऑटो सेव पे लगी हुई है। आप लोग भी अपनी फाइल्स ऑटो सेव पे लगा दें। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखें ऑटो सेव पे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो अब मुझे क्या है कि बार बार Ctrl+S दबा के जो है इसको सेव नहीं करने की ज़रूरत। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अपने इसको CMD पे सेट करूँगी, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने सेट कर दिया। अब मैं सबसे पहले कंपाइलेशन करूँगी, TSC के बाद अपनी फाइल का नाम लिखूँगी मैं, case.ts, एंटर। ये मेरी कंपाइलेशन हो गई, JS की फाइल मेरी बन के आ गई है यहाँ पे, ये देखें सही। अब मैं जो है क्या करूँगी, चेकिंग, यहाँ पे नोड स्पेस टैब एंड देन एंटर। ये देखें
सबसे पहले हमने इसको क्या कमांड दिया था कि हमारी जो भी चीज़ है उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। इसने हमारी सारी चीज़ों को, जो भी हमारा नाम था उसको लोअर केस में कर दिया, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। फिर हमने कहा था भाई कैपिटल कर दो सारे अल्फ़ाबेट्स, तो इसने सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल कर दिए अरसलान इमरान के। फिर हमने इसको बोला था कि आप हमें टाइटल में कन्वर्ट कर दो, तो देखें ए कैपिटल, आई कैपिटल एंड बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल। आज की हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के ऊपर। अच्छा तो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हमें मशहूर कॉल लिखना है और उसको प्रिंट करवाना है। इस तरह से ये इन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि हम जब उसको टर्मिनल में चेक करें, रन करें, तो हमें इस तरह से शो होना चाहिए। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हम फोल्डर बनाएंगे सबसे पहले अपना। सही, एक्सरसाइज नंबर 3 के बाद अब ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 4 के नाम से अपना फोल्डर बना लेंगे। अगेन हम इसको ओपन करेंगे, CMD पे रन करवाएंगे इसको हम। CMD पे रन करवाने के बाद यहीं से हम अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे। ये सब चीज़ें तो आपके टिप्स पे आ गई होंगी, आप अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब जो है हम यहाँ पे अपनी फाइल बनाएंगे। हमारे क्या है, हमने कॉल लिखना है तो हम उसी के नाम से सेव कर देते हैं। इसके नाम से .ts। ओके, ये हमारी बन गई है, फाइल बन गई हमारी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, ये देखें, ये हमें दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला है, आपने मशहूर जो है वो पर्सन के नाम से जो है वो है एक कॉल लिखना है और बस मतलब प्रिंट करना है। ओके, कोई वेरिएबल वगैरह वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, सिंपल प्रिंटिंग के लिए हमें फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं क्या है, console डॉट लॉग और फिर हम ब्रैकेट्स के बाद इन्वर्टेड कॉमा होते हैं हमारे। इन्वर्टेड कॉमा में हम अपना जो उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन once said a person who never made a mistake never tried anything new। ओके, ये हमारा हो गया और हम यहाँ पे लगा देंगे कॉलन। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ओके, अब हम इसको रन करेंगे टर्मिनल के अंदर अपने। अगेन हम न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे अपने, इसको CMD पे रन करवाएंगे और अब TSC .ts ये हमारी कंपाइलेशन हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, नोट स्पेस टैब एंटर। देखिए हमारा इस तरह से लिखा हुआ आ गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन once said। अब इसमें क्या चीज़ हमारी रह गई है, इन्वर्टेड कॉमास रह गए हैं। इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे जो है इनके कहीं भी चीज़ को अप्लाई करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग को प्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सिंपली
यहाँ पे हम लगा देंगे अपना, हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे हम बैक बार लगा देंगे। ओके, जो हमें मतलब क्या शो करता है कि हमने जो है इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ब्रेक हो गया है और मतलब ये कंटिन्यू है अभी भी। जब भी हमें कोई कॉमा वगैरह ऐसी चीज़ लगानी हो तो हम इस तरह से, अब देखें अब हमारा जो है स्ट्रिंग जो है कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ये बार लगा दिया था। अगेन अब हमने लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे। अगेन जो है मैं यहाँ पे बार लगाऊंगी और इन्वर्टेड कॉमास अपने पुट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ था इन्वर्टेड कॉमास के साथ, यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ आ गया और हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 भी डन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिसको कोई भी चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है अगेन। और एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है या कोई भी चीज़ आप लोगों को इसमें कमी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।